अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा रियाज और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूं एक बहुत ही सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक। पाकिस्तान में चाहे कोई मैस मर्डर हो, करप्शन के इश्यूज़ हों, पॉलिटिकल केओस हो, कोई भी सिविल वॉर हो, हर इश्यूज़ में हम लोग को ये सुनने में आता है मीडिया से, डिफरेंट कॉलमनिस्ट से, डिफरेंट स्कॉलर से कि इसमें एजेंसीज़ का हाथ है। तो ये कहाँ तक सही है और ये किस तरह एजेंसीज़ वर्क करती हैं, इनका रोल क्या है और क्या होना चाहिए, आज हम लोग इंटेलिजेंस के रोल के ऊपर बात करेंगे डायरेक्टर करंट एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स रे चैनल मिस्टर शकील अहमद के साथ। आई वेलकम यू ऑन माई शो सर। थैंक यू वेरी मच। सर, स्टार्टिंग ऑफ, टेररिज्म आजकल एक बहुत बड़ा मसला है और हर कोई इस पर बात भी कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की भी शायद कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो उसकी मेन रूट्स हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हु डू यू थिंक बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेक्टिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान? बेसिकली जो टेररिज्म है वो एक नेगेटिव एलिमेंट है टू काउंटर एक्ट अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज़। जब हम बात करते हैं स्टेट अथॉरिटीज़ की, उसमें गवर्नमेंट भी है, उसमें फ़ौज भी है, उसमें एजेंसीज़ भी हैं और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी ज़ैली इदारे भी शामिल हैं उसके अंदर। जहाँ तक आपने एजेंसीज़ की बात की इसमें और उससे रिलेटिंग आपने टेररिज्म की बात की, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। बेसिकली टेररिज्म जैसा मैंने आपको डिफ़ाइन किया, एजेंसीज़ बेसिकली द कवर्ड ऑपरेशन, कि कोई भी काम आप छुप के करना चाहें, ठीक है, तो वो एजेंसीज़ का कार्रवाई कहलाई जाती है कि दिस एन एजेंसी ऑपरेशन, के एजेंसी ने ये काम कर दिया, एजेंसी ने वो काम कर दिया, एंड दैट्स ट्रू। एजेंसियों का ये बहुत बड़ा काम है जिसमें ना सिर्फ वो हुकूमत के तख्ते उलटती हैं, उसमें ना सिर्फ किंग मेकिंग का काम करती हैं कि किस मुल्क में किसको सदर बनाया जाए या किसी एक मुल्क में किसको हुकूमत दी जाए। इसके अलावा जो मैस मर्डर के जो ऑपरेशंस हैं, जो ब्लास्टिंग है, इसके अलावा जो किडनैपिंग है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस जो बेसिकली जो स्टेट एक्टर्स हैं या बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसके मफाद के ख़िलाफ़ काम करते हुए आप अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ को चलाते हैं। Sir, speaking of intelligence services, which do you think is the most dominating institution in Pakistan, the government, the army or the intelligence services? देखिए, इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट बेसिकली जो आपकी जो विच इज़ सपोज टू बी दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। फौज जो है वो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ठीक। सीक्रेट एजेंसीज़ या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इट मे बी मिलिट्री इंटेलिजेंस, इट मे बी सिविल इंटेलिजेंस, ठीक है। So do they work with the government? Is the government involved too? Sometimes they are working with the government, sometimes they are working above the line of the direction of the government, क्योंकि बाज़ टाइम एजेंसीज जो हैं इंटरनल अफेयर्स को जो है ना वो एड्रेस कर रही होती हैं, बाज़ औक़ात वो एजेंसीज जो है ना बैरूनी मफादात को सर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ऑन द बिहेस्ट ऑफ देयर मास्टर्स, विच मे बी इनसाइड द कंट्री, विच मे बी दी outside the country. Are you trying to say that intelligence agencies overshadow the government as well? That's correct. इंटेलिजेंस का काम जो है दुनिया भर में इज़ वेरी सुप्रीम। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जो सीक्रेट सर्विस और बेसिकली जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो अमेरिका के अंदर है। दैट्स कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। इसका जो बजट है दैट इज़ डबल द कंबाइंड बजट ऑफ FBI एंड CIA, ठीक है। CIA और FBI का अगर बजट इकट्ठा कर लें और उसको डबल कर दिया जाए तो दैट बिकम्स दी बजट ऑफ। Where does this money come from? गवर्नमेंट फाइनेंसेस दिस ऑपरेशंस, क्योंकि वो एक होते हैं इंटरनल ऑपरेशंस, एक होते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशंस। इंटरनल ऑपरेशंस ये हैं कि जहाँ पर उन्होंने देखा, जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो एक भुट्टो साहब ने ISI के अंदर एक पॉलिटिकल विंग बनाया था for the victimization of the politicians or for the people who are not actually in line with his ideology, ठीक है। जिसकी वजह से वो उसको तमाम पॉलिटिशियंस वो टारगेट करते थे उनको कि जो उनके लाइन ऑफ एक्शन से बागी हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी। और वो सिलसिला बाद अज़ार चलता रहा, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ जर्नैलों ने उसको इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने उसको इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ रूलर्स ने इस्तेमाल किया। तो बेसिकली इंटेलिजेंस का हमारे यहाँ बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इलीगल यूज़ होता है। कहीं पे आपने सुना होगा कि जनाब एजेंसी उठा के ले गई, कहीं पर जनाब आपने सुना होगा कि जनाब वहाँ पे वो ब्लास्टिंग हो गई, कहीं आपने सुना होगा जनाब कोई धमाके हो गए। सो इट्स
all part of the game basically. Agencies are playing somewhere in the interest of the nation, sometimes they are working against the interest of the nation. So basically you have to, it's very hard to draw a line, ठीक है. ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फॉरेन वर्ल्ड के अंदर. जिस तरह से अमेरिकन एजेंसीज हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब आप वहाँ पर भी जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है ना, और उसमें बहुत दखल होता है. जिस तरह से बैरक ओबामा है, ठीक है, और उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो जाहिर सी बात है लोगों ने जो एजेंसीज थी उन्होंने ये उसको कोशिश की वहाँ से अंडर द ज्यूइश लॉबी, जो ज़ायनिस्ट हैं, जो आपके न्यूकॉन्स एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि इसके जो है ना वो जो फोर फादर्स थे वो मुसलमान थे, तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर पोस्ट किया जाए तो मुसलमानों में एक एक्सेप्टेंस पैदा होगी, मुसलमानों में इसकी एक्सेप्टेंस पैदा होगी कि जनाब अमेरिका का सदर ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जो बेसिकली शजरा जिसका मुसलमानों से मिलता है. तो दैट्स टोटल ब्लफ कि आप ऐसे शख्स को आगे प्रमोट कर रहे हैं who has nothing to do with Islam basically, nothing to do with Muslim community, interest of the Muslims, और आपको वहाँ पर दिखाया जा रहा है. इसी तरह से दुनिया में जो भी ऑपरेशंस करती है, CIA करती है, FBI करती है, दुनिया में इंडिया पाकिस्तान की ISI है, आपकी जो है वो रॉ है इंडिया की, मोशाद है यहूदियों की, इसकी आपकी इज़राइल की. तो ये तमाम ऑपरेशंस जो है ना कहीं कोइंसाइड करते हैं, कहीं एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं. तो कहीं सम टाइम इट हैपन्स कि डबल एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं. कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग फॉर रशियन ब्लॉक, एंड दे आर एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन ब्लॉक, ठीक है. तो वहाँ पर उनके मफादात एक दूसरे के साथ कोइंसाइड इसलिए कर रहे होते हैं कि दे हैव गॉट अ फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है ना जी. बेसिकली एजेंसी जो है ना एक कमर्शलाइज हो गई है बिल्कुल. एक तरह से मैं आपको एक आई वांट टू रेफर हियर लाइव इवेंट बेसिकली कि इंडिया को मिराज तैयारों को जो था ना वो तैयारे बेचने थे फ्रांस ने, ठीक है ना जी. वो तैयारों का कोटेशन जो है ना वो फ्रांस ने इंडिया को दिया, ठीक है ना जी. अब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये जो उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी जो तमाम इन ऑपरेशंस को करती है, आपकी दुनिया में जितने भी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, फैक्सेस होती हैं, ईमेल्स होती हैं, SMS होती हैं, मोबाइल कम्युनिकेशंस होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन ऑफ एनी मोड विच हैज़ गॉट सम इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट दैट इज़ टैप थ्रू NSA. और उसका जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने एक अंडरग्राउंड एक जाके उन्होंने कहीं जंगलों में जाके वो बनाए हुए हैं, और इट्स अ ह्यूज सेट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स वहाँ लगे हुए हैं जो सिर्फ डाटा प्रोसेसिंग करते रहते हैं. मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स क्या बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स क्या क्या बातें कर रहे हैं, और वो जो जिस तरह मुख्तलिफ कैबिनेट्स में क्या क्या डिसीजन हुए. जस्ट आई कम बैक टू द इवेंट कि वो जो फ्रांस का था उन्होंने वो कोट किया फ्रांस ने, और वो तमाम उन्होंने इंटेलिजेंस टेप की वहाँ से NSA ने, और उसको अमेरिका ने उससे लोअर कोर्ट फ्रांस से भेज दिया इसको इंडिया को कि हम आपको इससे कम कीमत पे ये जहाज़ दे सकते हैं. अब जाहिर सी फ्रांस हैज़ गॉट सम देयर ओन इंटेलिजेंस, उनके पास भी अपने मैकेनिज्म, दे काउंटर एक्टेड. और जाहिर सी बात है जब मुल्क का मफाद आता है तो उनकी अपनी एजेंसीज भी एक्टिवेशन में आ जाती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हमने ये कोड दिया और उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा कोड आ गया. हाउ डू दे नो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो डिफेंस नेचर की है वो कैसे लीक हो गई वो. तो दे एक्टिवेटेड द काउंटर इंटेलिजेंस, और उनको पता लग गया कि अमेरिका ने वो तमाम जो है ना वो ब्रेक की है वो इन्फॉर्मेशन, और उसको अपने कमर्शियल मफादात के लिए इस्तेमाल की है. इसी तरह से बाहर की जो ये एजेंसीज़ हैं, ये जो हमारे जो मुल्क के जो लोग जाते हैं, जो ब्लैकमेल होते हैं जाके बाहर के आगे, इनकी होटलों में टेपें बनती हैं बेसिकली. वो देखें, किसी को आपने अगर अपने हाथ में लेना हो तो उसके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको आप कैप्चर कर लें, और जो कैमरे की आँख है उससे बेहतर कोई एविडेंस नहीं बन सकती. ये जो जितने भी मैं ये समझता हूँ कि वो ख्वाह वो जर्नैल हो, ख्वाह वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जो भी वो ऐसा स्टेट एक्टर जो कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व है, वो वहाँ पे जाते हैं जब उन मुल्कों में, तो उनके बेडरूम की फिल्में बनती हैं, उनके किन किन के साथ अफेयर्स हैं वो टेप्स बनती हैं, क्या क्या वो करते हैं जाके उन सब की टेप्स बनती हैं, और उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है. बिल्कुल इसी तरह से एक आई डोंट वांट टू नेम कंट्री हियर, उसका मुल्क का सदर वहाँ पर गया और वो उसको